गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी को आरजे आदि का प्यार भरा नमस्कार। और आज गुरु पूर्णिमा है, यानी कि गुरु नानक देव बर्थडे है और मैं आप सभी को इस शुभ अवसर की शुभकामनाएं देता हूं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 206। 30 नवंबर दिन है सोमवार और आदि आज ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है मुंबई से। दोस्तों, आज मैं इस कार्यक्रम में आपको एक बहुत अच्छी कविता सुनाऊंगा और साथ में एक बहुत अच्छा आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए मैं एक कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। बुरी संगत में रहने से कहीं अच्छा है अकेले रहना। बुरी संगत का तात्पर्य है ऐसे लोगों के साथ में रहना या उनका संसर्ग करना जिनकी सोच, विचार, कार्य व चाल चरित्र आदि या तो संदिग्ध है या नकारात्मक है, यानी कि नेगेटिव है। ऐसे लोग नियम विरुद्ध कार्य करने में विशेष रुचि लगते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाना वो समझते हैं कि उनका हित है। ऐसे लोगों के सांध्य में रहकर अपने चरित्र, विचारों और व्यक्तित्व को हानि पहुंचाते हुए कलुषित करने से कहीं अच्छा है हम अकेले ही आत्म मंथन और आत्मलोकन करते रहें और अपने विचारों एवं सोच को शुद्ध एवं सकारात्मक रखें। संगत तथा अच्छा साथ हो तभी स्वीकार करें, अन्यथा अकेले रहना ही श्रेष्ठ, उचित एवं श्रेयस्कर होगा। दोस्तों, why are people so afraid? The answer is that they have made themselves helpless and dependent on others. We are so lazy, we do not want to do anything ourselves. We want a personal God, a savior or a prophet to do everything for us. आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, सफल जीवन के 4 सूत्र हैं। मेहनत करें तो धन बने, सब्र करें तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। आरजे आदि मुंबई चा मानुस, एपिसोड नंबर 206, 30 नवंबर दिन सोमवार, और आपको ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ मुंबई से। दोस्तों, आज मैं एक विशेष कविता सुनाना चाहता हूँ और बहुत अच्छी कविता है और कविता का शीर्षक है औरत का मेकअप, यानी कि जो मेकअप करती हैं लेडीज उनके बारे में है, लेकिन बहुत अच्छी कविता लिखी है और सुनिएगा इसे ध्यान से। लोग कहते हैं कि औरतें बहुत मेकअप करती हैं। लोग कहते हैं कि औरतें बहुत मेकअप करती हैं। सच ही तो है, औरत सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि घर, परिवार, बच्चे, पति, समाज सभी की कमियों पर हमेशा मेकअप ही करती रहती हैं। दोस्तों की गलतियों पर मेकअप, बेहतर शिक्षा ना मिलने पर माता पिता पर मेकअप, शादी होने पर ससुराल वालों के तानों पर मेकअप, मायके की कमियों पर मेकअप, पति की बेवफाई पर मेकअप, रिश्तों की बदनीयत पर मेकअप, बच्चों की कमियों पर मेकअप और उनकी गलतियों पर मेकअप, बुढ़ापे में दामाद के द्वारा किए गए अनादर पर मेकअप, बहू की बेरुखी पर मेकअप और आखिर में बुढ़ापे में परिवार के अस्तित्वहीन होने पर मेकअप। एक औरत जन्म से लेकर मृत्यु तक मेकअप ही तो करती रहती है। एक औरत जन्म से लेकर मृत्यु तक मेकअप ही तो करती रहती है, सिर्फ एक ही आस में कि उसे तारीफ के 2 मोल मिल जाएं। सिर्फ एक ही आस में कि उसे तारीफ के 2 बोल मिल जाएं। तभी तो कहते हैं बिना मेकअप अधूरी नारी। तभी तो कहते हैं बिना मेकअप अधूरी नारी। दोस्तों, कितनी अच्छी कविता थी और कितने अच्छे ढंग से लिखी थी। मुझे उम्मीद है कि इस मेकअप और औरत के बीच में जो अंतर बताया है और जो कारण बताया है इसे आप भी समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। अगर आपके अंदर धैर्य है तो निश्चित ही आप जिंदगी के हर कठिन से कठिन फैसले का सही निर्णय कर सकते हैं। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य का सम्मान उन शब्दों में नहीं जो उसकी उपस्थिति में कहे जाएं, बल्कि उन शब्दों में है जो उसकी अनुपस्थिति में बोले जाएं। जय श्री राम। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 206,
दिन सोमवार और 30 नवंबर गुरु नानक देव बर्थडे। जाइएगा मत, मैं मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में और आपको सुनाऊंगा आज आरजे आदि का विशेष कुछ अलग हो जाए में एक बहुत ही अच्छी बात जो आपको जरूर पसंद आएगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा। ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 206। दिन है सोमवार 30 नवंबर और स्थान है मुंबई। लीजिए आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को, पॉजिटिव कर्मा को। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। आरजे आदि, मुंबईचा मानुस। बहुत ढूंढा है उन्हें पूजा श्लोक और स्तुति में, बहुत ढूंढा उन्हें पूजा श्लोक और स्तुति में, अंत में ईश्वर मिला प्रेम स्नेह सेवा और सहानुभूति में। दोस्तों आरजे आदि है मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, और उसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूं, बहुत अच्छा किस्सा सुनाने वाला हूं, और इसका शीर्षक है मैं गांव हूं। हम गांव के बारे में बहुत बात करते हैं और आज मैं गांव के बारे में, एक गांव की कहानी है। तो गांव किस तरह से अपने आप को वर्णित करता है ये आप ध्यान से सुनिएगा। मैं गांव हूं, मैं वही गांव हूं जिस पर यह आरोप है कि यहां रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप है कि यहां अशिक्षा रहती है। मैं वही गांव हूं जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का भी आरोप है। हां, मैं वही गांव हूं जिस पर आप आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े शहरों में चले जाते हैं। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूं, फिर भी मरा नहीं। मन में एक आश लिए आज भी निर्निमेष पलकों से बाट जोहता हूं कि शायद मेरे बच्चे आ जाएं। देखने की ललक में मैं सोता भी नहीं हूं, लेकिन हाय जो जहां गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूं अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? अरे मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़ शहर के ही हो गए। मेरा हक कहां है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर मकान बड़ा स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट अस्पताल आदि बनाने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार मात्र शहर को ही क्यों है? जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहां जाऊंगा? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चल दिए। आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़ शहर चले गए थे कि गांव में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, वो किस आश विश्वास पर पैदल ही गांव लौटने लगे हैं? मुझे तो लगता है निश्चित रूप से उन्हें यह विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूखा नहीं मार सकता। हाँ मेरे लाल आ जाओ, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। हाँ मेरे लाल आ जाओ, मैं तुझे भूख से नहीं मरने दूंगा। आओ मुझे फिर से सजाओ, आओ मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलिहानों में बैठकर आहला गाओ, खुद भी खाओ दुनिया को खिलाओ, महुआ पलास के पत्तों को बीन कर पत्तल बनाओ, गोपाल बनो मेरे नदी ताल तलैया, बाग बगीचे गुलजार करो,
बच्चू बाबा की पीस पीस कर प्यार भरी गलियां, बच्चू बाबा की पीस पीस कर प्यार भरी गालियां, राम जन्म काका के ऊट पटांग डायलॉग, पंडिताइन की अपनापन वाली खीज और पिटाई, दशरथ साहू की आटे की मिट्टी, दशरथ साहू की आटे की मिठाई, हजामत और मोची की दुकान, भड़ बूजे की सीधी महक, लैया चना कचरी होल्डा बूट, खेसारी सब आज तुम्हें पुकार रहे हैं। मुझे पता है वो तो आ जाएंगे, मुझे पता है वो तो आ जाएंगे जिन्हें मुझे प्यार है, लेकिन वो क्यों नहीं आएंगे, लेकिन वो क्यों आएंगे जो शहर के हो गए हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आएंगे जो शहर के हो गए हैं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। और कितना अच्छा वर्णन था, एक गांव ने अपनी व्यथा सुनाई थी और मुझे उम्मीद है कि गांव की व्यथा सुनकर आप सच में गांव जाने के लिए प्रेरित हो गए होंगे। गांव है तो हम हैं तो गांव है, ये बात गलत है, लेकिन गांव है तो हम हैं। और आज आपने देखा होगा कि हमारे किसान अपने उसके लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि किसानों का हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि किसान हैं तो हम हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, ना कि हम उनका ख्याल रखते हैं। और समय आ गया है कि हमें भी अपने किसान भाइयों का ध्यान रखना चाहिए और उनके हक के लिए उनका साथ देना चाहिए। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 206, 30 नवंबर सोमवार, और मुंबई से यह प्रसारित किया था। अब इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।